एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर में सभी को परेशान किया करता था। उसकी पत्नी, बच्चे उसकी आदतों से परेशान रहते थे। खाना खाते समय खाने में नुक्स निकालना, धुले हुए कपड़ों में कमी निकालना, घर में जो भी काम कोई भी करता उसे टोकना उसकी आदत बन चुकी थी। घर में बेटा और बहू भी थे, लेकिन कुछ समय पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। बहू बेटा अपने कामों में व्यस्त रहते थे और बूढ़ा आदमी अपनी आदत से मजबूर रहता था। वह बहू को हर एक काम में वैसे ही रोक टोक करता था जैसे पत्नी के जीते जी करता था, लेकिन वह कब तक बर्दाश्त कर सकती थी। एक दिन तंग आकर बहू ने अपने पति से कहा कि वह अपने ससुर की रोक टोक को और नहीं सह सकती। या तो आप अपने पिता को समझाओ कि वे मुझे हर बात पर टोकना बंद करें, या फिर मुझे अलग घर में रखो। पूरा दिन घर का काम करते करते थक जाती हूँ और ये हर काम में कमी गिना देते हैं। बूढ़े आदमी के बेटे ने अपने पिता से बात की कि आप हर बात में रोक टोक करना बंद कर दीजिए। माँ भी आपकी इस आदत से परेशान थी और अब आपकी बहू भी परेशान रहती है। आप थोड़ा सा अपने आप को बदलने की कोशिश करो, वरना आपकी बहू मायके चली जाएगी तो इस घर को कौन संभालेगा, खाना कौन बनाएगा अगर वह चली गई तो। बूढ़े ने कहा, मुझे खाने की धमकी मत दो, मेरा पूरा गांव है, किसी से भी कह दूंगा तो मेरा खाना बनाने से कोई भी मना नहीं करेगा। और यह सुनकर बहू सामने आ गई और बोली, ठीक है, एक दिन, सिर्फ एक दिन कहीं से खाना बनवा कर खा लो, तो फिर जैसे आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो ससुर ने बहू से कहा कि अगर एक दिन मैंने खाना बनवाया तो जो मैं चाहूँ, जैसा चाहूँगा वैसे ही रहूँगा। तो बहू ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी आपको खाना बना दे तो बना हुआ खाना घर पर लेकर आना, नहीं तो हमें आपकी बात पर कैसे विश्वास होगा। ससुर ने स्वीकार किया कि वह खाना बनवा कर ही घर आएगा। वह खाने की कुछ सामग्री एक थैले में डालकर घर से निकला और पड़ोस में गया और कहा कि बहू खाना बनाकर नहीं देती, आज का खाना बना दो। तो पड़ोसन ने साफ मना कर दिया। बोली, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तेरी बहू ऐसी नहीं है, तुम्हारी ही आदतें खराब हैं। जीते जी पत्नी को परेशान करते रहे, अब बहू को भी टोकते होंगे। मेरे पास तुम्हारा खाना बनाने के लिए समय नहीं है, जाओ कहीं और से बनवा लो। वह कितने ही घरों में गया, लेकिन किसी ने भी उसे खाना बनाकर नहीं दिया, क्योंकि सभी उसकी आदत जानते थे। अंत में वह गांव के बाहर एक घर में पहुंचा। वहां एक स्त्री खाना बना रही थी। वह वहां रुक गया और उस स्त्री को धीरे से कहा कि मेरे पास खाने का कुछ सामान है, क्या तुम ये खाना बना दोगी। तो उस स्त्री को बूढ़ा आदमी देखकर दया आ गई। उसने कहा, लाओ, मैं खाना बना देती हूँ। उसने बूढ़े आदमी के हाथ से थैला ले लिया और उसमें रखे चावल, दाल, कुछ सब्जी थी। उसने एक पतीले में सब कुछ डालकर खिचड़ी पकाने लगी और उसे बैठने को कहा। वह बैठ गया और इधर उधर देखने के बाद बोला, बहन, आपके घर में भैंस है ना। हाँ भाई, इसी के दूध से और गोबर से मेरा घर चलता है। तो वह बोला कि तुम्हारे घर का दरवाज़ा तो बहुत छोटा है, अगर तुम्हारी ये भैंस मर गई तो तुम इसे बाहर कैसे निकालोगी। ये सुनकर उस औरत को बहुत गुस्सा आया और फिर उस बूढ़े से उठने को कहा और आधी कच्ची आधी पक्की खिचड़ी उसकी झोली में डालकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा, जिस भैंस से मेरे घर की रोजी रोटी चलती है, तू उसी के मरने की कामना कर रहा है। तुझ बूढ़े पर तरस खाकर सोचा कि खाना बना दूं, पर तू इस लायक है ही नहीं। भाग जा यहाँ से, दोबारा कभी नजर नहीं आना। वह बूढ़ा वापस अपने घर को चल दिया। पूरे रास्ते लोग देख रहे थे। जिसने भी देखा और पूछा कि क्या हुआ, तो उसने यही जवाब दिया, यह तो मेरी जुबान का रस है। वह घर पहुंचा तो बहू बेटे ने उसकी हालत को देखा और वे समझ गए कि किसी को बुरा भला कह दिया होगा और पराए लोग कहाँ सहते हैं। वह अपनी हालत पर शर्मिंदा था। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया और उस दिन के बाद उसने कभी भी अपने बहू बेटे को किसी भी बात के लिए परेशान नहीं किया। इस कहानी के बारे में आप सबकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें
और ऐसी ही और मनोरंजक कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।